नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश और दिनेश मैथ रीजनिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम गणित की उस शक्ति को समझेंगे जिसे हीरोन का सूत्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब त्रिभुज की ऊंचाई ना दी गई हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। आज के 5 सवाल देखने के बाद हीरोन का सूत्र आपकी उंगलियों पर होगा। चलिए तो हम क्वेश्चनों को एक एक कर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर हैं, तो इस पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमें इसे हीरोन के सूत्र और सामान्य सूत्र से दोनों से करना है। तो हम दोनों सूत्रों से देखेंगे कि कौन सा सूत्र इसमें सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो हम हीरोन का सूत्र सबसे पहले लेते हैं। हीरोन का सूत्र है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोइन का सूत्र हो गया और इसे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से भी निकालना है। तो हम ये देखेंगे दोनों में हमारे लिए कौन सा अच्छा है, कौन से सूत्र से सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। तो हम पहले 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने एक त्रिभुज बनाया। हम इसकी भुजाएं रख देते हैं इस पर, जैसे 13 है, 14 है, 15 है। तो इसे रख देते हैं। 15 हमने ये मान लिया, ये वाली भुजा 15 है। ये 13 मान ली और नीचे वाली 14 मान ली। अब हमें इस फॉर्मूले से अगर इसका आंसर निकालना है तो पहले हमें आधार तो हमें पता है, मान लीजिए 14 है, तो ऊंचाई भी निकालना पड़ेगी। तो हम ऊंचाई मान लेते हैं, नीचे इस पर लंब डाला, नीचे वाली पर भुजा पर, तो एच आ गई। ये सूत्र तभी काम करेगा जब तक हम इसकी ऊंचाई नहीं निकाल लेते हैं। तो हम पहले इससे इसकी ऊंचाई निकालते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, ये एच इसकी ऊंचाई है। तो हमने इतनी भुजा, ये पूरी 14 है, हमने इतनी एक्स मान ली। तो हमें इतनी इतनी भुजा 14 माइनस एक्स होगी, क्योंकि हमने इसको एक्स माना। ये पूरी 14 है तो 14 माइनस एक्स होगी। तो अब हम इसकी ऊंचाई निकालते हैं। तो हमें पाइथागोरस से पता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब हम इसी सूत्र से ऊंचाई निकालते हैं। तो ऊंचाई, ये लंब है, इसको लंब मानेंगे और इसको हम इससे दो त्रिभुजों में हमने बांट दिया। एक त्रिभुज इतना बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। तो हम ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई लंब है, तो एच स्क्वायर प्लस जो आधार है, आधार इतना का इतना जो आधार है वो एक्स हुआ, तो एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण। तो हमने ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण होगा, तो 13 का स्क्वायर। हमने इसे समीकरण 1 मान लिया। अब हम दूसरे वाले इतने त्रिभुज का, इतना त्रिभुज है, इससे ऊंचाई निकालेंगे हम। तो लंब जो होगा वो ऊंचाई एच ही होगा, तो एक्स एच स्क्वायर प्लस, अब हमारा आधार 14 माइनस एक्स होगा, तो आधार 14 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा बराबर जो कर्ण होगा वो 15 होगा, तो 15 का स्क्वायर। अब हम इसको और सरल करेंगे पहले।
एच स्क्वायर, अब हमने इसको तोड़ दिया तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 दूनी 28 होगा, 14 28 एक्स बराबर 225। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, 2 से एक घटाने पर, अब हमने घटाया, ये 2 समीकरण है, ये पहली है, तो h से h घटाया, कट जाएगा। अब यहाँ भी है एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये भी घटा देंगे तो ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास 196 ऐसे लिख देंगे घटाने पर, तो 196 ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 196 ही बचा, सिर्फ 196 माइनस 28 एक्स बचा। अब 225 है, उसमें से हमने 13 का स्क्वायर घटाएंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 225 में से हम घटा देंगे तो 56 बचेगा, 56 बचेगा। अब इसे और सरल कर लेंगे हम, सरल करने के बाद देखेंगे हम 28 ऐसे उतार देते हैं, आपको सरल करना आता हुआ। हमने 28 इधर ले गए थे पर हमने इधर ही रख लिया, डायरेक्ट कर दिया कुछ स्टेप, और 196 में से 56 घटा दी तो कितने आए, 140 आए, 140 आए। अब हम इसे x बराबर निकालेंगे, तो 140 हमने यहाँ थोड़ा जल्दी से कर दिया है, थोड़ा सरल करने के लिए यहाँ देखते तो हम जो 28x इधर ले जाते, 56 इधर लाते, तब घटाते, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। तो x बराबर 140/28 होगा। अब हम काटेंगे तो ये 5 बार में आएगा, ऐसे देखें 14 दूनी 28, यहाँ 10 होगा, 2 पंजे, तो x बराबर 5 आ गया। अब कोई सी समीकरण में हम जो समीकरण 2 है और 1 है, इनमें x का मान 5 रख देंगे तो हमें h का मान पता चल जाएगा। हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो h स्क्वायर एक्स स्क्वायर था तो 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बराबर 13 का स्क्वायर था 169। अब हम h निकालेंगे, h स्क्वायर बराबर 25 इधर ले आए, 169 में से 25 घटा दिए, 4 4 1 आया, h स्क्वायर बराबर इतना आया, तो h बराबर 12 आएगा। तो हमें ये पता चल गई कि जो ऊंचाई है वो 12 है, ऊंचाई 12 है और कर्ण 13 है, आधार आधार ही x है हमने मान लिया, तो हमारे पास ऊंचाई निकल आई। ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 12 निकली, और पूरे का त्रिभुज का आधार 14 है, तो हम इस सूत्र से निकालेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई निकालेंगे, तो हम देखेंगे 1/2 आधार कितना है 14 और ऊंचाई कितनी है 12, तो अब हम इसे सरल करेंगे,
2 से 7 बार में कट जाएगा, 2 सत्ते 14। अब 7 इंटू 12, 7 दूनी 14, 84 आया। अब हमारे पास इसका आंसर 84 आया। 84 वर्ग मीटर इसका आंसर है। ये तो हो गया, ये सूत्र से हमने 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से निकाला। तो हमने ये देखा कि ये कितना लंबा हो रहा है। हमने पहले इसको त्रिभुज माना, फिर त्रिभुज में हमें ऊंचाई क्वेश्चन में दी हुई नहीं थी, तो हमने ऊंचाई निकाली। फिर ऊंचाई निकालने के बाद हमने फिर सूत्र लगाया, फिर 84 आए। तो ये बहुत लंबा होगा, परंतु हम इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में हीरोइन के सूत्र से भी कर सकते हैं, जो कि हमें इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम हीरोइन के सूत्र से मात्र कुछ समय में निकाल सकते थे। ऐसे देखें, जो हीरोइन का सूत्र है इतना, जो एस है इसमें, वो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से भाग करने पर। तो हमने ये देखा, ये त्रिभुज है, जो ए बी सी है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं जो हमारे लिए दी हुई हैं। तो हमने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, 13 14 प्लस 15 बराबर 2, भाग कर दिया 2 से। अब हमने ऊपर जोड़ दिया सबको,
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 25 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस आकृति द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हम इसे भी दोनों तरीके से करेंगे। इसे हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन का सूत्र लिख लेते हैं हम। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दूसरा सूत्र हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से करेंगे। तो हम पहले इसे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से करेंगे। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब इसकी भुजाएं रख देते हैं। हमने यहाँ 25, यहाँ 17, यहाँ 12 रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में है 25 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ रख दिया। अब हम इससे देखते हैं। हमने यहाँ से भुजा पर डाला, लंब डाला, तो इसको 2 भागों में इसने विभाजित किया। तो एक भाग अगर हमने x मान लिया, अगर हमने ये भाग x मान लिया, तो ये वाला भाग 12 माइनस एक्स होगा। ये हमने ऊंचाई h मानी है। अब हमें पाइथागोरस का सूत्र पता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। हमारे पास, हम पहले ये त्रिभुज हमने 2 भागों में से बांटा है, तो पहले इस वाले त्रिभुज को हम देखते हैं। तो हमने लंब, जो ऊंचाई है h है, तो h² प्लस आधार, हमने इतना वाला ये त्रिभुज इतना लिया है अभी, तो इसका आधार x है, तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, जो कि कर्ण 17 है, तो 17 का स्क्वायर। इसे और सरल किया हमने, तो h² प्लस x², 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब हमने इसे समीकरण 1 मान लिया। अब हम दूसरी स्थिति में देखते हैं। हमने ये वाले त्रिभुज तो देख लिया, जो कि इतना है। अब हम आधा त्रिभुज जो इतना बचा, इसको देखते हैं। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, जो लंब है h² है, ये दोनों में सेम ही होगा, ऊंचाई सबकी दोनों की सेम ही होगी, तो h² प्लस जो आधार होगा वो 12 माइनस एक्स होगा। हम जब त्रिभुज इस वाले को ले रहे हैं, हम दूसरे वाले त्रिभुज को ले रहे हैं इसको, तो इसमें आधार 12 माइनस एक्स होगा, तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर किया बराबर कर्ण 25 है, तो 25 का स्क्वायर होगा। अब हम इसे और सरल करेंगे। h² 12 का स्क्वायर 144 प्लस x² माइनस 24x। हमने इसे तोड़ लिया। 24x बराबर जो 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है। हमने इसे समीकरण 2 मान लिया। अब हमने समीकरण 2 से 1 घटाया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया, घटाने, तो हमने देखा कि जो ऊपर h² है, ये हमने ये समीकरण है, सेकंड में से दूसरी घटाने हैं, सिर्फ वो दूसरी में से पहली घटाने हैं, तो दूसरी है, तो h² में से h² घटाएंगे तो कट जाएगा। 144 ऐसे ही उतार देंगे, तो 144 हमने ऐसे उतार दिया अभी।
और जो एक्स स्क्वायर है उसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे और बचा हमारे पास 24x, तो हमने 24x उतार लिया। अब हमने 625 में से 289 घटाना है, तो 625 में से 289 घटाने पर 336 बचे। इसे सरल करेंगे तो 24x 144 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -24x बराबर इसमें से घटाया 192 आए, तो x बराबर 192 -24 भाग किया तो 8 बार में गया, तो माइनस की 8 आई, x बराबर -8 आए। अब हम करेंगे x का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखने पर समीकरण 1 में रखा हमने, अब x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, जो कि h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 289 है। तो h स्क्वायर प्लस -8 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे और बराबर में 289 है। तो h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा, ये बराबर 289 होगा। तो h स्क्वायर बराबर 289 -64 होगा, तो h स्क्वायर बराबर 225 आएगा। तो h बराबर इसे अंडर रूट में, इस स्क्वायर रूट में बदल देंगे, तो 225 15 का स्क्वायर होता है, तो h बराबर 15 आ जाए। तो हमें h बराबर 15 पता चल गई। तो इस जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई 15 है और आधार 12 है, तो हम इस सूत्र में हम लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई में लगाएंगे, तो देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो बराबर 1/2 आधार 12 है और ऊंचाई 15 है, तो 2 से ही 6 बार में कट जाएगा, तो 6 इंटू 15, 15 छक 90, तो 90 मीटर वर्ग आएगा, 90 वर्ग मीटर आएगा। तो बराबर 90 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इससे ये देखते हैं कि क्वेश्चन कितना बड़ा हुआ। हमने देखा कि यहाँ से हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो क्वेश्चन पहले उसकी ऊंचाई निकालना पड़ेगी, ऊंचाई निकालने के बाद फिर हम सूत्र से निकाल कर फिर इतना आया, तो इसमें बहुत समय लगा। तो 90 वर्ग मीटर आए, तो हम इसको इस सूत्र से नहीं करेंगे, इस सूत्र से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसमें लगाएंगे। तो हमें पता है जो s बराबर अर्ध परिमाप होता है, तो हमने s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है अपॉन 2 से भाग कर देंगे। हमने यहाँ 17, 15
12 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने देखा तो तीनों को जोड़ने पर 54 आया, 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 2 27 आया। अब हम इसमें डायरेक्ट मान लगा देंगे, अंडर रूट 27 इंटू 27 माइनस ए हमने 17 मान लिया तो 17 घटा दिया। इसी प्रकार एस माइनस बी, तो बी हमने 12 मान लिया तो 12 घटा दिया। इसी प्रकार एस माइनस सी, तो सी हमने 25 मान लिया। तो 27 माइनस 25 सरल किया इसे, 27 में से 17 गए, 10, 27 में से 12 गए, 15, 27 में से 5 गए, 25 गए, 2। और सरल सरल किया हमने तो देखा जो 27 है, 27 को हम 3 इंटू 3 में लिख सकते हैं, और 10 को 5 इंटू 2 में लिख सकते हैं, 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 ऐसे ही रख देते हैं। अब हमें जोड़ा बना के बाहर निकालना है इसे, अंडर रूट कर स्क्वायर रूट करते समय हमें जोड़ा निकालना है, तभी बाहर निकलेगा। तो 1 3 2 3 हो गई, तो एक जोड़ा निकाल लिया, एक निकाल लिया इसका, 1 3 ये और 1 3 ये, तो ये 3 निकाल लिया। इसी प्रकार 2 ये जोड़ा है तो इसका 1 रख लिया। इसी प्रकार 5 ये है, 5 ये, तो इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको 1 निकाल लिया। अब इसमें आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 तियां 90। तो हमने देखा 90 वर्ग सेंटीमीटर, 90 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमने ये देखा कि ये सवाल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से कितना बड़ा हो रहा है। हमने इसमें पहले ऊंचाई निकाली, फिर ऊंचाई निकालने के बाद हमें बहुत समय के बाद तो ऊंचाई मिली इसकी, फिर हमने फॉर्मूला लगा के फिर आया, तो इसमें बहुत समय लगा। जबकि हम इसे 2 3 स्टेप में ही सही कर सकते, पूर्ण रूप से सही कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि डायरेक्ट सूत्र लगाया और उसमें मान रखा, तो बहुत कम समय में इसका आंसर निकल आया। तो हमारे लिए पेपर में सबसे बेहतर यही रहेगा कि हम इसी फॉर्मूले से करें। इस फॉर्मूले से सिर्फ समय की बर्बादी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। एक किसान के त्रिकोणीय ये खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर लंबी हैं, तो खेत का सटीक क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम इससे भी दोनों फॉर्मूले से करेंगे। हीरोइन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो पहले तो हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे इसे। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे,
अब हम भुजा के मान रख देते हैं, इसे 29 कर देते हैं, इसे 21, इसे 20। हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो। अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं। हमने लंब 21 है, 21 का स्क्वायर किया, 21 का स्क्वायर, आधार 20 है तो 20 का स्क्वायर किया, कर्ण हमारा 29 है तो हमने 29 का स्क्वायर किया। तो हमने ये देखा 21 का स्क्वायर 441 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो हमने देखा इन दोनों को जोड़ा तो 841 आए, और 841 इधर भी आए, तो ये दोनों बराबर है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर है तो जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब हम ये देखते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है तो इसका ये कोण 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होता है तो ये भुजा है, यही इसकी ऊंचाई होगी, तो यही इसकी ऊंचाई होगी जो h। तो ये किसके बराबर है? तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि h बराबर 21 है और आधार बराबर 20 है। तो हम फार्मूला देखते हैं कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमने इसमें मान लगा दिया 1/2 आधार 20 है, ऊंचाई 21 है। हमने 2 से 20 को काटा, 10 बार में आया, तो 10 की गुणा 21 से की तो 210 आया। तो 210 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। हम क्वेश्चन के विकल्प में देखते हैं तो ये बी है, बी में 210 वर्ग मीटर है, तो यही इसका आंसर है। अब हम इस वाले फार्मूले से देखते हैं। हमने देखा जो एस है उसे अर्ध परिमाप बोलते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया हमने, तो 29 और 21 50 70 के बराबर होंगे। तीनों भुजा जोड़ देंगे तो 70 के बराबर होंगे। हमने इसे डायरेक्ट कर लिया, 2 से भाग दिया, 35 के बराबर होगा। अब हमने इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाया, हमने एस की जगह 35 रखा इंटू 35 माइनस, हम इसमें से देखते हैं, हमने कोई भी ए मान लिया, जैसे 20 घटा दिया 35 में से, इंटू 35 में से अब हमने 21 घटा दिया, इंटू 35 में से हमने 29 घटा दिया। घटाने के बाद देखा हमने 35 में से 20 घटाए 15 बचे, 35 में से 21 घटाए 14 बचे, 35 में से हमने 29 घटाए 6 बचे। अब इसको हम तोड़ेंगे, पैंतीस को हम 7 × 5 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 × 5 = 35 हो गया ये। इसी प्रकार हम 15 को 3 × 5 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो 14 है इसको हम 7 × 2 कर सकते हैं, 7 दूनी 14 हो गया ये भी। तो इसी प्रकार हम 6 को 3 × 2 कर सकते हैं। अब हमें इसका वर्ग रूट निकालना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम जोड़ा बना के बाहर निकालना है। हम पहले भी बता चुके हैं, 7 और 7 का जोड़ा बन रहा है, तो हम एक साथ जोड़ा बन रहा है तो एक साथ निकाल लेंगे। 7 हमने निकाल लिया एक। इसी प्रकार 5 और 5 का ये जोड़ा बन रहा है तो 1 5 निकाल लिया। आपको स्क्वायर रूट करना आता होगा
तो हमने एक 5 निकाल लिया। इसी प्रकार जो 3 है, 3 का जोड़ा बना तो एक 3 निकाल लिया। इसी प्रकार जो 2 है, 2 का एक जोड़ा बना तो 2 निकाल लिया। इससे हमने इसे तोड़ने से हमें ये फायदा हुआ कि हमें इसे गुणा करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें अगर सबको एक बार में गुणा करते फिर निकालते तो हमें बहुत टफ होता। तो हमने इसे तोड़ा, इसलिए तोड़ा ताकि हमें गुणा करने में आसानी हो और हम इसे आराम से बाहर निकाल लें और इसका आंसर निकाल लें। तो हमने अब आपस में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 30 सत्ते 210। तुमने देखा 210 वर्ग मीटर आया। तो इससे भी हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। हमने क्वेश्चन में ये देखा कि इसमें ऊंचाई नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में ऊंचाई नहीं दी हुई है, पर हमने तीनों भुजाओं से ये देखा कि इसकी दो भुजाओं का हमने स्क्वायर करके जोड़ा तो एक भुजा के स्क्वायर के बराबर आ गई। तो हमने देखा कि इसमें जो त्रिभुज बनना है वो समकोण त्रिभुज बनना है, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में यही जो भुजा है, यही जो हम भुजा देख रहे हैं, यही इसकी ऊंचाई होगी। तो हमने इसमें ऊंचाई निकालने की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी कुछ, क्योंकि ऊंचाई वही हमने इसी को माना है। तो ऊंचाई निकालने हमने डायरेक्ट फार्मूला, ऊंचाई थी हमारे पास और हमने डायरेक्ट फार्मूले में लगा दी, तो हमारा आंसर बहुत आसानी से निकला है। समझो अगर ये समकोण त्रिभुज ना होता तो हमें इसमें ऊंचाई निकालना पड़ती। तो ऐसी स्थिति में हमें ऊंचाई निकालते फिर बहुत समय लगता, फिर ये फार्मूला काम करता। पर ये हीरोइन का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें किसी प्रकार की ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट ABC एस का पहले मान निकाल दिया, फिर डायरेक्ट रख दिया। इसमें हमने सब सरल किया, उसके बाद हम 210 वर्ग मीटर में प्राप्त हुआ। इससे भी हमें 200 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। पर अगर ये समकोण त्रिभुज ना होता तो हमें इसमें बहुत समय लगता है। इसलिए हमारे लिए ये सबसे अच्छा सूत्र है, ये हमारे लिए सबसे। पर ये अभी तो फिलहाल ठीक है। यदि अगर इसकी ऊंचाई, अगर ये समकोण त्रिभुज ना होता तो हमें ऊंचाई निकालना पड़ती, इसलिए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 इकाई, 17 इकाई और 21 इकाई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम इसे अब एक ही फॉर्मूले से करेंगे। हमने देखा है, हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें हमने देखा कि हीरोइन के सूत्र से कोई भी क्वेश्चन जिसमें ऊंचाई ना दी गई हो तो वो हीरोइन के सूत्र से कितना आसान होता है। तो हम इसमें हीरोइन का सूत्र होता है S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और ये सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर इस क्वेश्चन को हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकालेंगे तो पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बना के हम इसमें मान रखेंगे, जैसे 21 है, 17 है, 10 लगाएंगे, फिर ऊंचाई निकालेंगे। तो हमने 4 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, तो हमें उसी प्रकार ऊंचाई निकालना पड़ेगी इसमें। तो ऊंचाई निकालने के बाद फिर कहीं जाके इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। तो हम पेपर में इस तरह का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं जब हमें पता है कि हमें ऊंचाई नहीं दी गई है और हमें ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है। तो इस तरह हम ये देखेंगे कि इसमें इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो हम इसमें यही सबसे बेहतर तरीका है कि इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करें। तो हम देखेंगे कि S बराबर S, हमने बात की S का मान, S परिमाप कहते हैं, S को हम परिमाप कहते हैं। तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 के बराबर होगा। हमने तीनों भुजाओं को जोड़ लिया, 10, 17, 21 बटे 2 से भाग कर दिया। तो ऊपर जोड़ा, जोड़ने के बाद हमारे पास 30, 40, 48, हमारे पास 48 बटे 2 आया। भाग किया हमने तो 24 आया। अब हम इसे सरल करेंगे और तो इसमें मान लगा देंगे फॉर्मूले में। S 24 है। अब 24 में से हम 10 घटाएंगे पहले, फिर 24 में से हमने 17 घटा दिया। इसी प्रकार फिर 24 में से हमने
21 घटा दिया। घटाने के बाद हमने देखा 24 इंटू 10 घटाए 14 आ गए। 17 घटाने के बाद 7 आ गए, और 24 में से 21 घटाने के बाद 3 आ गए। अब हम इसे और सरल करेंगे। इसको पहले तोड़ लेंगे, हमने पहले भी तोड़े थे। गुणा करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम इससे पहले तोड़ेंगे। तो हमने 24 को तोड़ा, 2 इंटू 2 इंटू 3 में तोड़ लिया, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गए। तो इसमें हमने 24 को इतने में तोड़ लिया। अब हम 14 को 7 इंटू 2 में तोड़ लेंगे, और 7 है ही पहले से, इंटू 3। अब हमने जोड़ा बना के बाहर निकाला, ये जोड़ा बन गया तो 1 निकाल लिया, 2 का और 2 एक जोड़ा ये बन गया तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार जो 3 है, 3 का जोड़ा बन लिया तो हमने 3 निकाल लिया। इसी प्रकार जो 7 है, 7 का जोड़ा बन लिया तो हमने 1 निकाल लिया। अब इसमें आपस में गुणा करेंगे, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो 84 वर्ग इकाई आया हमारे पास। तो हम विकल्प देखेंगे, जो कि विकल्प बी है, 84 वर्ग इकाई। अब हमने ये देखा कि जहां अगर भुजा ना दी गई है, अगर हमारे पास 3 भुजाएं दी गई हैं और ऊंचाई ना दी गई है, तो हम हीरोइन के सूत्र से ही निकालेंगे इसे। यदि समकोण त्रिभुज है तो इसे निकालना आसान हो जाएगा, पर यदि समकोण त्रिभुज ही ना हो और सिर्फ त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों, ऊंचाई ना दी गई हो, तो हमें सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करें। तो हमने इसमें हीरोइन के सूत्र का प्रयोग किया, जो सबसे बढ़िया है। इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा होगा, जिससे सवाल गलत होने की संभावना और समय भी बहुत अधिक लगेगा। तो हम इस तरीके से, यदि हमें त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी गई है तो हमें हीरोइन का सूत्र का ही प्रयोग करना है। उम्मीद करते हैं आपको 5 क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। हमारे चैनल पर और भी बहुत सी वीडियो हैं, परसेंट की और भी तरीके की अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग चैप्टर की वीडियो पड़ी हुई हैं। पूरी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।